Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will discuss about the topic concept of organizational climate. This topic is part of Unit 17 Organizational Culture and Climate of the subject Organization Theory and Behavior MCO1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया. अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में. बट क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट में कुछ डिफरेंस है? नाउ though organization culture and organizational climate are sometimes used interchangeably, some important differences between these two concepts have been recognized. तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से, ये दोनों वर्ड्स जो है, ये दोनों टर्म्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से यूज किया जाता है, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है, इट इज मोर कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का जो कल्चर है, ठीक है, किस तरीके का कल्चर है, क्या तरीके का टाइप कैसा होना चाहिए, कि इस तरीके का आपका कल्चर होना चाहिए, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपका बिलीव्स है उस कल्चर के बारे में, दैट ऑल कम्स इन अंडर योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. बट ये जो चीज है, ये एक्सपेक्टेशंस कहां तक एप्लीकेबल है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है, क्या ये एप्लीकेबल है, क्या ये इसकी जो एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी है, दैट कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ठीक है. सो कल्चर और क्लाइमेट में मेन डिफरेंस यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है, इट इज जस्ट अबाउट योर बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के रूल्स, क्लाइमेट, किस तरीके के पॉलिसीज होने चाहिए, वो सारा विल कम अंडर योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. बट इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि ये सारे बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस जो है, आर दे एक्चुअली बीइंग फुलफिल्ड. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज एन इंडिकेटर ऑफ वेदर दोज बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग फुलफिल्ड. सो क्या ये चीज एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में, जो ग्राउंड है आपका, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या ये सारी चीजें जो है एक्चुअली चल रही है, क्या ये सब चीजें फॉलो हो रही है, दिस ऑल कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. Now basically organizational climate reflects a person's perception of the organization to which he or she belongs to. एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है एक तरीके का एक रिफ्लेक्शन है, कि एक पीपल्स परसेप्शन है कि हमारा जो, कि मैं जो है वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिलोंग करना चाहता हूँ. So organizational climate is a set of characteristics and factors that are perceived by the employees about their organization, which serve as a major force in influencing their behavior. सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो उसमें काफी सारे डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉय परसीव करते हैं अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होना चाहिए. और वो जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन, देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, लीडरशिप स्टाइल, challenges, innovation, organizational values, decision making process, motivation, communication, goals, control processes and so on. So all these factors, ये जो सारे factors हैं, all these factors are perceived by the employees about their organizations and they serve as a major force in influencing their behavior. ठीक है. ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है किस तरीके से बिहेव करेगा. ठीक है. किस तरीके से एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन को परसीव करेगा और किस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंज आएगा. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से जो है हमारा जो पर्सन है, जो एक्चुअली काम कर रहा है, उसका जो है उसमें मोटिवेशन, उसका जो बिहेवियर है, पूरा का पूरा बिहेवियर पैटर्न, ये आप देख लो, पूरे के बिहेवियर पैटर्न को ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हमारा क्या करता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इसको इन्फ्लुएंस करता है. So organization climate जो है, it can be said to relate to the prevailing atmosphere surrounding the organization, to the level of morale and to the strength of feeling of belongingness, care and goodwill among its members. ठीक है. So again ये क्या है, एक वैल्यू है. ठीक है. वैल्यू, मोरल, ये सब चीजें जो
एम्प्लॉय के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के बाद जो सब कुछ उसको मिलता है, यानी कि अगर मैं एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं तो मुझे पता है कि वहां का वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा मस्त है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है कि वहां का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एकदम बेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वहां का इट इज वेरी गुड। वहां पे जो भी रूल्स जो फॉलो होते हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड रियलिटी वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मेरे को जब ये बात पता होगा एंड व्हेन आई बिकम अ पार्ट ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, मेरा जो मोरल है, मेरा जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होने का जो एक वो जो फीलिंग होता है, वो फीलिंग वगैरह क्या होगा, एकदम वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो अगर हम फीलिंग की बात करें, हम एक स्ट्रेंथ ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करें, वो सारा जो है वो वाला सारा चीज क्या होगा, एकदम हाई रहेगा आपका, ठीक है। सो हमें लगेगा कि वी बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, एक बहुत ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंग करने का एक हमारा जो है एक पॉजिटिव चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू Tagiuri and Litwin, organization climate is relatively enduring quality of the internal environment of an organization. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है उसको एक डिफाइन किया है टागियूरी एंड लिटविन, ठीक है। सो इन्होंने जो है छोटे शब्दों में, उन्होंने कम शब्दों में क्या बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होगा, ऐसा क्लाइमेट होगा दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। कल्चर जस्ट एक बिलीफ है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का होना चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है दैट इज योर ग्राउंड रियलिटी, की एक्चुअल ग्राउंड में क्या चल रहा है, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो इनके हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऐसी चीज है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मेंबर्स, जो एक्चुअल में जो लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स है, जो सुपीरियर्स है, जो भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोग एक्चुअली जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑल्सो इट इज समथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, ठीक है, ऐसी चीज जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आपको पहले से ही पता है कि वहां पे जो है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एम्प्लॉइज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा वर्क कल्चर उनका बहुत अच्छा है, तो ये जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप घुसोगे तो उसका जब आप पार्ट बनोगे, यू विल फील अ बिलोंगिंगनेस, जो स्ट्रेंथ होगा बिलोंगिंगनेस का वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। And finally, it also can be described in terms of the values of a particular set of characteristics of the organization, ठीक है। ऐसे values हम उसको एक values के terms में भी define कर सकते हैं कि भाई वहां का value किस तरीके का है, वहां का जो है culture किस तरीके का है, वहां का जो characteristic है वो चीज जो है किस तरीके की है, ठीक है। So all these three points very well define our organizational climate, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने जो टागियूरी और लिटविन जो है, इन दोनों ने हमें क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो कुछ ये चीजें हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि उसके जो मेंबर्स है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी चीज जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, और ऐसी चीज जिसको आप किसी वैल्यू टर्म्स में बोल सको, ठीक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप हाईलाइट कर सकते हो, भाई वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वो जो है अपने एम्प्लॉइज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बी जो है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बी में क्या है, वो बहुत इनोवेशन को महत्व देते हैं। तो वो क्या है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, बस हम उसको डिस्क्राइब कर सके इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या फिर हम इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ इनके अलावा एक और थे हॉडजेट्स। तो हॉडजेट्स जो है, ही हैज क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है उसको हम 2 मेजर कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से एक हमें ना एक कहानी की तरह समझाया। उन्होंने बोला कि ये जो है एक आइसबर्ग की तरह है, ठीक है। आइसबर्ग आपको पता ही है, उसका थोड़ा सा पार्ट पानी के ऊपर रहता है ना। आइसबर्ग क्या है, उसका थोड़ा सा पार्ट पानी के ऊपर रहता है, बट पानी के नीचे उसका मेजर पार्ट रहता है, ठीक है। सो देयर इज दिस पार्ट दैट वी कैन सी विथ आवर नेकेड आइज एंड देयर इज दिस पार्ट दैट वी कैन नॉट सी, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगेन इसी के बेसिस पे इन्होंने दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को। पहला है कौन सा पार्ट है, द पार्ट दैट
कैन बी सीन। सेकेंड कौन सा पार्ट है? द पार्ट दैट इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स में उन्होंने क्लासिफाई किया है। नाउ द विजिबल पार्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ हिरार्की, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजिकल स्टेट ऑफ ऑपरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, हम अगर एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें दिखेंगी। जो ऊपर की चीजें हैं नेकेड आई से जो हमें दिखता है वो चीजें हमें दिखेंगी, जैसे कि हमें गोल्स दिखेगा उसका, है ना, उसका मिशन विजन स्टेटमेंट दिखेगा, है ना, वहां का किस तरीके का हिरार्की स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है, क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे फॉलो होता है वो हमें पता लगेगा। वहां किस तरीके से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट किया जाता है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे चीज को हम पार्ट 1 में बोलेंगे, ऐसे चीजें जो कि विजिबल हैं टू अवर आईज। ठीक है, जो सेकेंड कैटेगरी है, इट कंटेन्स ऑल दोज फैक्टर्स दैट आर नॉट विजिबल एंड क्वांटिफाइबल एंड इंक्लूड्स थिंग्स सच एज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ऐसी चीजें, जो सेकेंड पार्ट है, ऐसी चीजें जो कि विजिबल नहीं है, हमें क्या नहीं दिखता, हमें दूसरे बंदे का ट्रस्ट नहीं दिखता। देखो, हमें दिखता है कि दूसरा बंदा पैसा कितना कमा रहा है, बट हमें ये नहीं दिखता कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है। तो ये सब चीजें ऐसी है, सब्जेक्टिव चीजें हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि मॉरल्स हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, एटीट्यूड हो गया, फीलिंग्स हो गया, तो सेटिस्फैक्शन इन द जॉब। आपको जो है दिखता है क्या किसी का सेटिस्फैक्शन? अब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कोई भी अपने सीट पे बैठ के रो नहीं रहा होगा, सब अपने काम कर रहे होंगे ना, सब अपना मुस्कुरा के काम कर रहे होंगे, बट आपको एक्चुअली पता नहीं है कि वो कितने टेंशन है, आपको पता नहीं है कि कितना स्ट्रेसफुल है उनके लिए जॉब, कि वो जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो आपको नहीं दिखती। उनका मोराल हो गया, उनका वैल्यूज हो गया, एटीट्यूड हो गया, फीलिंग हो गया एक दूसरे के लिए, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखती है, एंड दैट पार्ट इज नॉट विजिबल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हॉटजेट्स ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला कि ये जो है एक आइसबर्ग की तरह है, एक ऐसा आइसबर्ग जिसका ऊपर का पोर्शन हमें दिखता है और नीचे का पोर्शन हमें नहीं दिखता है। तो ऊपर का पोर्शन ऐसा है दैट कैन बी सीन एंड देयर इज दैट पार्ट दैट इज नॉट विजिबल एट ऑल। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आप समझ रहे होंगे, कल्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसी चीजें जो एक्चुअल जो है ग्राउंड रियलिटी में जो एक्चुअली जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जिससे एम्प्लॉय जो है खुश रहता है, क्या रहता है उसका मॉरल, जो डायरेक्ट उसके बिहेवियर को, उसके एफिशिएंसी को, उसके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करे, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.